मात्र 3 महीने में तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के 2,25,000 युवाओं को नौकरी दी है। और इस बात की चर्चा अगर आप मीडिया में नहीं देख रहे हैं तो आपको इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि मीडिया मैनेज हो चुका है। जब जब तेजस्वी प्रसाद यादव इस बात का आरोप लगाते हैं कि हमारे अच्छे कामों को मीडिया नहीं दिखाती है, तब तब लगता है कि कभी कभी तेजस्वी यादव के साथ नाइंसाफी तो होती है। आप जाकर तमाम मीडिया चैनल्स को देखेंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि हर जगह लोकसभा चुनाव के तैयारी की बात हो रही है। इस बात पर चर्चा हो रही है कि मोदी इफेक्ट कितना होगा, लेकिन तेजस्वी यादव का एक दिन पहले का सोशल मीडिया का जो पोस्ट है उस पर आपको कोई खबर नहीं दिखेगा। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वाकई में जो आरोप विपक्ष के नेता लगाते हैं उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो है। हम आपको तेजस्वी यादव का वो पोस्ट पढ़कर सुनाएंगे और बताएंगे कि कैसे महज 90 दिनों के भीतर महागठबंधन की सरकार कहिए या फिर इकलौता मर्द नेता तेजस्वी यादव कहिए, उसने 2.25 लाख युवाओं को नौकरी दी है, वो भी सरकारी नौकरी। और इस बात की चर्चा आखिर क्यों नहीं हो रही है? अभी आपके स्क्रीन पर एक पोस्ट चल रहा है, हम उसको पढ़कर सुना देते हैं। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण के अंतर्गत 1 लाख से अधिक चयनित शिक्षकों को 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। विगत 2 नवंबर को 1,20,336 नवनियुक्त शिक्षकों को पूरे बिहार में एक दिन में नियुक्ति पत्र दिए गए थे। ये पिछले वाले का ब्यौरा था। और आगे वो लिखते हैं कि नवंबर 23 से जनवरी 24 तक यानी केवल 3 महीने के अंदर लगभग 2.25 लाख नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है। अब आप इस बात को समझिए, इससे पहले बीपीएससी ने एग्जाम लिया था शिक्षक भर्ती के लिए और उस वक्त 1,20,336 शिक्षकों को एक ही दिन एक बार में 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र दिया गया था। उसके बाद फिर से निकला भर्ती, फिर हुआ परीक्षा और आने वाले 13 जनवरी को फिर से 1 लाख शिक्षकों को नौकरी दी जाने वाली है। और मिला दे इसको तो महज 90 दिनों में तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार ने 2,25,000 शिक्षकों को नौकरी दी है। अब आप इस बात को जब समझने का प्रयास करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जिस युवा नेता और युवा नेतृत्व की बात तेजस्वी करते हैं, उनके समर्थक करते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। तेजस्वी यादव इस बात का ढिढोरा पीटते रहते हैं कि हम लोगों ने जिस बात का वादा किया था हम उस वादा को निभा रहे हैं। कोई इस बात को माने या ना माने, उनके समर्थक मानते हैं, लेकिन अगर बात मीडिया की जाए और बीजेपी की जाए तो वो लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। बतौर मीडिया हाउस, बतौर पत्रकार, हम इस बात को जिम्मेदारी से आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि वाकई में 90 दिनों में 2,25,000 युवाओं को नौकरी दी गई है। और तेजस्वी यादव ने मंच पर जो बात कही थी, मुझे अभी याद आ रही है कि पहले चट मंगनी पट ब्याह वाला बात मत करिए, अब आप ये करिए कि चट नौकरी और पट ब्याह। मतलब जैसे ही आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है वैसे ही जाके आप अपने हाथ पीले कर लीजिए। और तेजस्वी ने यह बात उन युवाओं से कही थी जिन्होंने तेजस्वी यादव को कहा था कि नौकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए हमारी शादी के लिए हमें कोई पूछ नहीं रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव वो नेता है जिन पर तमाम आरोप रोज लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि तेजस्वी यादव चारा चोर के बेटे हैं, कहा जाता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ठीक काम नहीं करते हैं, कहा जाता है कि तेजस्वी यादव एक तरीके से अपने परिवार का राज बिहार में लाना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की अच्छाइयों और खूबियों पर चर्चा नहीं होती है। आप सोचकर देखिए, ऐसे वक्त में जब पूरे देश में महामारी हो रही है, नौकरी को लेकर लोग पागल हो रहे हैं, नौकरी का एकदम हड़ताल हो रहा है, उस वक्त में 90 दिनों के भीतर अगर कोई सरकार 2.25 लाख लोगों को सीधा सरकारी नौकरी दे दे तो इसमें आप तारीफ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तेजस्वी प्रसाद यादव के वादे को याद करिए। 2020 के चुनाव का वक्त था, तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर सत्ता में आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे। और अगर देखा जाए तो अब तक तेजस्वी यादव महज 1.5-2 सालों में 5-5.5 लाख नौकरी दे चुके हैं। 2.25-3 लाख तो सिर्फ शिक्षक बनाए हैं उन्होंने, और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को जोड़ दीजिए और अन्य विभागों को आप जोड़ेंगे तब आपको दिख जाएगा सीधा और साफ कि तेजस्वी यादव ने कैसे अपने वादे को निभाया है। आज इस बात पर चर्चा होनी चाहिए और उस युवा नेता को बधाई भी देनी चाहिए जिस युवा नेता ने अपने वादे को निभाया है और यह बताया है कि अगर आपके अंदर काम करने की इच्छा है तो आप बेहतर काम करेंगे और आपको लोगों का समर्थन भी मिलेगा।
बतौर मीडिया हाउस हमारा कर्तव्य था आपको यह याद दिलाना कि तमाम पार्टियों के आइडियोलॉजी में मत पड़िए, अगर कोई काम कर रहा है तो उसकी तारीफ करिए। धन्यवाद।